हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 केमिस्ट्री में आज का छोटा सा टॉपिक है चैप्टर सेकंड से विद्युत चुम्बकीय तरंग व द्रव्य तरंग में अंतर। काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग या द्रव्य तरंग में अंतर क्या है, समझाइए। इसके पहले हमने आपको बताया था डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली इक्वेशन, जिसमें आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा था। डी ब्रॉगली ने दो समीकरण लिया था, एक तो मैक्स प्लांक का लिया था और एक आइंस्टीन का लिया था। ये चीज तो डी ब्रॉगली ने किया था। और हम यदि बात करें, आइंस्टीन 1905 में उन्होंने बताया था कि जो आपका प्रकाश है वो विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार की प्रकृति का होता है। और बच्चा लोग, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं ये कण और तरंग के रूप में पाए जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे आए कौन, डी ब्रॉगली साहब, इन्होंने भाई 1924 में बताया कि जिस प्रकार से भाई प्रकाश में द्वितीय प्रकृति पाई जाती है, कण और तरंग की प्रकृति पाई जाती है, उसी प्रकार से द्रव्य के छोटे छोटे कणों जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अणु, परमाणु, इनमें भी द्वितीय प्रकृति पाई जाती है। फिर इन्होंने बताया कि इसमें भी कण और तरंग हो गया। तो भाई साहब विद्युत चुम्बकीय तरंग तो हमारे आइंस्टीन ने बता दिया, और भाई साहब द्रव्य तरंग के बारे में यानी द्रव्य के कणों की तरंग की प्रकृति को किसने बता दिया, हमारे डी ब्रॉगली ने। तो इन दोनों तरंगों में क्या अंतर है, तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो विद्युत और चुम्बकीय दोनों क्षेत्र से संबंधित होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये तरंगे विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नहीं होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग किसके होते हैं, जैसे प्रकाश के होते हैं। और वहीं पे यदि द्रव्य तरंग तो पदार्थ होता है, पदार्थ में एक छोटा सा परमाणु होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इनके कणों की गति के कारण होता है। ठीक है, चलिए। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं इनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, यानी प्रकाश का वेग भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। इसलिए माना जाता है कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती हैं, जो आप कहीं ना कहीं यंत्रों में प्रयोग करते हैं, उनका जो वेग है प्यारे बच्चों, वो किसके वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। एक्चुअल में लगभग बराबर इसको माना जाता है। तो यहां पर एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग आप लोग याद कर लो, प्रकाश का वेग होता है कितना, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होता है बच्चा लोग प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये प्रकाश का वेग होता है। और इसका जो द्रव्य तरंग है इनका अलग अलग जगह पर अलग अलग वेग होता है, मतलब इसका वेग बदलता रहता है। इसके बाद देखिए, विद्युत चुम्बकीय जो तरंग है इन्हें संचरण हेतु तो माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हो कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बिना माध्यम के वो चलता रहता है। लेकिन जो द्रव्य तरंग है भाई साहब, इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी पदार्थ में जो तरंग चलेंगी वो पदार्थ ही एक प्रकार का इनका माध्यम बन जाता है। जैसे एक ठोस पदार्थ, आप पत्थर ले लो, पत्थर में छोटे छोटे कण होंगे, उन कणों में भी कहीं ना कहीं गति होगी, और वो भाई साहब वो पत्थर के अंदर ही गति कर रहे हैं, तो एक प्रकार का ये पत्थर ही क्या हो जाता है, माध्यम हो सकता है। ये कागज आपको दिख रहा है, इस कागज में परमाणु है, परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, तो अब इनके कणों की गति है, कुछ ना कुछ परमाणु की गति है, अणु की गति है, हमें दिख नहीं रहा बच्चे लोग, लेकिन ये काल्पनिक चीजें हैं, माना जा चुका है। तो इनके अणुओं परमाणुओं में कुछ ना कुछ गति होगी, और वो जो गति है वो उसी पदार्थ में है, इसलिए जो पदार्थ है वही एक उसका माध्यम बन जाता है। इनका तरंगदैर्ध्य का मान काफी अधिक होता है, जबकि इनका तरंगदैर्ध्य का मान काफी कम होता है। ये तरंग किसी स्रोत से उत्सर्जित होती हैं, ये तरंगे कणों से संबंधित होती हैं, किसी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होती हैं। कहने का मतलब जिस पदार्थ में कण है उसी पदार्थ से वो स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, किसी अन्य सोर्स की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो प्रकाश किरणें पृथ्वी तक तो पहुंच रही हैं, लेकिन कहाँ से निकल रही, सोर्स से। तो इसका सोर्स का मतलब ये है कि जहां से वो उत्पन्न हो। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है कहीं ना कहीं एक सोर्स से उत्पन्न किया जाता है। जैसे हम यहाँ से विद्युत चुम्बकीय तरंग को हम रडार के रूप में प्रयोग करते हैं, तो रडार के लिए हम ऊपर भेजते हैं, अंतरिक्ष में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जो माध्यम एक है सोर्स मतलब जहां से उत्पन्न हो सकता है। लेकिन द्रव्य ऐसा नहीं है। द्रव्य तरंग क्या होता है, जिस भी पदार्थ के छोटे छोटे कण परमाणु होंगे उसी में वो क्या होगा, उत्पन्न होगा, उसी में वो संचरित होगा। तो इस प्रकार से 5 अंतर, छोटा छोटा अंतर है, डिफरेंस बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूं आप तैयार कर लेंगे। और इसका यदि नोट्स लेना है तो 9685 29 91 49 पर कांटेक्ट करना है। 9685 29 91 49 पर 100 रुपीज चार्ज है, लेकिन बेहतर रूप से, प्रॉपर रूप से आपको नोट्स मिलेगा। चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।